अगर आज की मेडिकल साइंस की दृष्टि से देखें तो स्वस्थ रहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आज की मेडिकल साइंस में बीमारियों के नाम बहुत ही खतरनाक होते हैं। आज की मेडिकल साइंस में मिलने वाली दवाइयों के नाम तो किसी पढ़े लिखे को भी समझ नहीं आते, और उन दवाइयों के अंदर के जो सॉल्ट हैं उनके नाम इतने अजीब हैं कि इसे कोई समझ नहीं सकता। तो दोस्तों इसीलिए हमें लगता है शायद स्वस्थ रहना बहुत ही आसान है। इसके लिए शायद हमें कोई डॉक्टरी की पढ़ाई करनी होगी, फिर ही हम अपनी बॉडी को समझ पाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर हम अपने प्राचीन मेडिकल साइंस यानी आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद कहता है हर इंसान अपने आप में एक डॉक्टर है। जरूरी नहीं आपने डॉक्टर की पढ़ाई की हो, जरूरी नहीं कि आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़े, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत ही पढ़े लिखे होने चाहिए। बस सिर्फ और सिर्फ आपको आयुर्वेद को समझना है, जिसे कोई अनपढ़ भी समझ सकता है। क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि हर इंसान अपने आप में डॉक्टर है। हर इंसान अपनी 90% बीमारियों को तो खुद ही ठीक कर सकता है, वो भी घर में पड़ी हुई चीजों के जरिए। घर में पड़ी हुई चीजें जिन्हें हर इंसान समझ सकता है, वो चीजें जिन्हें हर इंसान खाता भी है। लेकिन आज की मेडिकल साइंस इसमें दी जाने वाली दवाइयों के नाम बिल्कुल समझ में नहीं आते। इसी कारण से दोस्तों आजकल ढेरों बीमारियां हैं जिसके लिए हम डॉक्टर्स के पास ही जाते हैं। पुराने जमाने में बड़ी बीमारियों का इलाज भी घर पर होता था। पुराने जमाने में तो बच्चे भी घर पर पैदा हो जाते थे। लेकिन आज के समय में एक छोटी सी सुई चुभने पर भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं। साधारण से सर्दी जुकाम होने पर भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है ही नहीं। अगर आपको सर्दी जुकाम है तो हल्दी का इस्तेमाल आप आसानी से करके अपनी सर्दी जुकाम को ठीक कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी पर कहीं भी दाद, खाज, खुजली या एक्जिमा हो तो हल्दी लगा सकते हैं। पिंपल्स को ठीक करना है तो नीम खा सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही चीज के बारे में बताएंगे जो हमारे घर में है। उसके इस्तेमाल से आपकी बॉडी के कई रोग ठीक हो सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज, किडनी स्टोन्स, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, जॉन्डिस। ये सारी बीमारियां उस चीज से ठीक हो सकती हैं। लेकिन अगर आप सोचिए कि आपको कैंसर को ठीक करना है तो आज की मेडिकल साइंस में ढेरों दवाइयां हैं। इतनी दवाइयां आप खाते थक जाएंगे। ये सारी दवाइयां आएंगी भी हजारों लाखों रुपए में, और फिर भी गारंटी नहीं है कि आपकी बीमारी ठीक होगी। लेकिन दोस्तों अगर आप आयुर्वेदिक तरीके से अपनी बीमारियों का इलाज करेंगे तो विदाउट साइड इफेक्ट बहुत कम पैसों में आपकी बीमारियों का इलाज हो जाता है। दोस्तों आज जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं वो है अजवाइन। अजवाइन जिसे हम खाने में डालते हैं, जिसे हम पेट की बीमारियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो आज के समय में पेट की बीमारियों के लिए भी अजवाइन का इस्तेमाल लोग बहुत ही कम करते हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि अजवाइन का इस्तेमाल किस काम के लिए होता है। इसीलिए फ्रेंड्स हमने अपना ये चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस बनाया है, ताकि आपको बता सके कि घर की किचन में पड़ी हुई चीजें किस तरह से हमारे काम में आती हैं, किस तरह से ये चीजें हमें स्वस्थ रखती हैं। क्योंकि दोस्तों हमारी बॉडी में सिर्फ 3 दोष हैं जो आयुर्वेद में बताए गए हैं। ये सारी बीमारियां, चाहे कैंसर हो, बालों का झड़ना हो, पिंपल्स हो, डायबिटीज हो, या फिर दिल से जुड़ी हुई बीमारियां हो, ये सारी बीमारियां सिर्फ और सिर्फ 3 दोषों में आती हैं। अगर आपने इन 3 दोषों को समझ लिया, इन 3 दोषों को बैलेंस करने के बारे में समझ लिया, तो मान लीजिए आप डॉक्टर बन गए। अब हमारी बॉडी में जो 3 दोष हैं जिनके बारे में आप अक्सर ही सुनते होंगे, वात, पित्त और कफ। अगर अजवाइन की बात करें तो अजवाइन पित्त दोष को बैलेंस करती है। कई ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जो पित्त दोष के अंदर आती हैं। लोग इसको समझ नहीं पाते क्योंकि पित्त दोष को समझने में थोड़ा समय लगता है। दोस्तों मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं कि पित्त दोष क्या है और इसे अजवाइन से कैसे ठीक किया जाता है। दोस्तों हमारी बॉडी में अगर एसिड बढ़ा हुआ है तो समझिए आपका पित्त बढ़ा हुआ है। बहुत आसान है। पित्त का मतलब है एसिड का बढ़ना। आपकी बॉडी में अगर एसिडिटी है, अगर आपके गले में आपको थोड़ा स्पाइसी महसूस होता है, खट्टी डकारें आती हैं, या फिर आपको ज्यादा पसीना आता है, आपको बाथरूम पीला आता है, या आपको ज्यादा गुस्सा आता है, तो इसका मतलब है आपकी बॉडी में पित्त दोष बढ़ा हुआ है। अब पित्त दोष बढ़ने से क्या होगा? पित्त दोष बढ़ने से आपका खून गंदा हो जाता है, आपके खून में एसिडिटी बढ़ जाती है, जिससे आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की बीमारियां होती हैं, जैसे कि डायबिटीज और थायराइड। ये दोनों बीमारियां पित्त से जुड़ी हुई बीमारियां हैं। इसके अलावा स्किन से जुड़ी हुई बीमारियां पित्त के कारण होती हैं, जैसे कि दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस। ये सारी बीमारियां पित्त के कारण हैं। इसके अलावा किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, कैंसर की प्रॉब्लम, जॉन्डिस की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स पित्त की बीमारियां हैं। तो आपको हाई ब्लड प्रेशर का इलाज नहीं करना, आपको कैंसर का इलाज नहीं करना, आपको जॉन्डिस का इलाज भी नहीं करना। आपको इलाज करना है अपने पित्त का। अगर आपने अपने पित्त दोष को बैलेंस कर लिया तो ये सारी बीमारियां, फिर चाहे डायबिटीज हो, चाहे कैंसर हो, अपने आप ठीक हो जाएंगी। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक डॉक्टर बैठा हुआ है जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। वो डॉक्टर जिसे भगवान ने बिठाया है, जिसे कुदरत ने बिठाया है, वो बीमारियों को अपने आप ठीक करेगा। दोपहर के खाने में अजवाइन का सेवन जरूर करना है। दोपहर के खाने में जो भी सब्जी बनाओ उसमें अजवाइन जरूर डालो। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? दरअसल दोस्तों दोपहर के समय में हमारी बॉडी में पित्त बढ़ जाता है।
यानी कि पूरे दिन के मुकाबले दोपहर के समय बॉडी में पित्त सबसे ज्यादा होता है और अजवाइन को अगर आप सब्जी में डालकर खाते हैं तो आपका पित्त लेवल कम हो जाता है। ये सबसे आसान तरीका है अपनी बॉडी के पित्त को बैलेंस करने का। इससे आप सारी बीमारियां जो मैंने आपको गिनाई उससे बच सकते हैं। इसके अलावा आप अपने पित्त को बैलेंस करने के लिए सुबह के समय खाली पेट 1 चम्मच अजवाइन का पाउडर ले सकते हैं, या फिर आप 1 चम्मच अजवाइन को रात को पानी में भिगोकर सुबह उसका खाली पेट सेवन कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके शरीर में से ढेरों बीमारियां खत्म हो जाएंगी। चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूं आपकी कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो खाली पेट सुबह अजवाइन खाने से और दोपहर के समय खाने में अजवाइन डालकर खाने से ठीक हो जाती हैं। सबसे पहले नंबर पर है वजन कम होता है। अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है, इसे कम करना चाहते हैं तो सबसे आसान है अजवाइन सुबह खाली पेट खाना शुरू कीजिए और दोपहर के खाने में भी अजवाइन डालिए। वजन को कम करने का इससे आसान कोई तरीका नहीं हो सकता। आपको कोई डाइटिंग, कोई एक्सरसाइज कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज को ठीक करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ अजवाइन का इस्तेमाल करना है, क्योंकि अजवाइन सुबह खाली पेट खाने से डायबिटीज की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाती है। क्योंकि डायबिटीज एक हार्मोनल इंबैलेंस की बीमारी है। हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है पेनक्रियाज, जिसका काम है इंसुलिन के प्रोडक्शन करना। लेकिन जब भी आपकी बॉडी में पित्त दोष बढ़ जाता है तो आपकी बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो आपको क्या करना है, पित्त दोष को बैलेंस करना है, जिसके लिए आपको अजवाइन खाना है। अजवाइन के सेवन से आपकी बॉडी में पित्त दोष बैलेंस होगा, आपकी बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा और बिना दवाइयों के आपकी डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप थायराइड को खत्म करना चाहते हैं तो अजवाइन का सेवन सुबह खाली पेट जरूर करें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी बॉडी में कहीं भी पेन होता है या आपको गठिया की प्रॉब्लम है तो आपको अजवाइन का सेवन करना है। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो अजवाइन का सेवन सुबह खाली पेट जरूर करें, इससे आपको गठिया में बहुत आराम मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में बहुत ही अच्छी रहती है अजवाइन। कॉन्स्टिपेशन सारी बीमारियों की जड़ है। अब बीमारियों की जड़ कैसे है मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज है तो इसका मतलब है आपका आज खाया हुआ खाना कुछ दिनों बाद आपके पेट से निकलेगा। अब आपके पेट में वो पड़ा हुआ खाना क्या करेगा, सड़ता रहेगा। अब ये सड़ा हुआ खाना आपके खून में मिल जाएगा। खून में मिलने से ये सड़ा हुआ खाना आपके खून को गंदा करेगा। अब मान लीजिए आपकी गाड़ी के इंजन में जो इंजन ऑयल है वो गंदा हो चुका है, तो उससे होगा क्या, आपकी गाड़ी का इंजन सीज हो सकता है। इसी तरह से ही हमारी बॉडी में जो खून है उसके गंदा होने से हमारे बॉडी के ऑर्गन्स खराब हो जाते हैं। जैसे कि हमारी किडनी का काम है खून को साफ करना। अब जब इतने गंदे खून को किडनी साफ करेगी तो किडनी में स्टोन्स आ जाएंगे। जब यही गंदा खून हमारे चेहरे पर पिंपल्स के रूप में निकलेगा तो हमारा चेहरा दिखने में कितना गंदा लगेगा। यही गंदा खून हमारी स्किन को काला और दाग धब्बों वाला बनाता है। यही गंदा खून जब हमारा दिल पंप करता है तो आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाती है, जिससे आपको हार्ट अटैक आ सकता है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से सिर्फ एक कॉन्स्टिपेशन बीमारियों का कारण बन जाती है। लेकिन अगर आप मान लीजिए आपको दिल से जुड़ी हुई बीमारी है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको 5 रुपए वाला स्टंट 1.5-2 लाख रुपए में डालेगा। वो आपको ये नहीं कहेगा कि आपके दिल से जुड़ी हुई बीमारियों का कारण आपका पेट है, वो आपको कहेगा कुछ भी खाओ, क्योंकि डॉक्टर आपको बताएगा ही नहीं कि आपकी बीमारियों के जो पीछे का कारण है वो आपका पेट है। अगर आपने पेट को सही किया तो आपको किसी तरह के हॉस्पिटल की जरूरत है ही नहीं। क्या कैंसर हॉस्पिटल, क्या दिल के हॉस्पिटल, कहीं भी नहीं जाना, सिर्फ अपने पेट को ठीक करो। इसके लिए अजवाइन सबसे अच्छा है। सुबह खाली पेट अगर आप अजवाइन का सेवन कर रहे हैं तो आपको कभी कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज नहीं होगी और आप सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पेट में गैस बनती है, इन्फेक्शन है या इंडाइजेशन कोई भी प्रॉब्लम है तो आपके लिए अजवाइन बहुत अच्छी है। अजवाइन और काला नमक दोनों को मिलाकर अगर आप लेते हैं तो इससे आपकी गैस की प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी ठीक होगी। तो दोस्तों, इस तरह से सिर्फ और सिर्फ अजवाइन के जरिए ही आप ढेरों बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि अजवाइन हमारे पित्त दोष को बैलेंस करती है और पित्त दोष बैलेंस होने से पित्त से जुड़ी हुई सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। अगर किसी इंसान ने आयुर्वेद के इस नियम को समझ लिया तो वो इंसान हमेशा स्वस्थ रह सकता है, क्योंकि आज भी ढेरों लोग ऐसे हैं जो आयुर्वेद के नियमों का पालन करते हैं और वो कभी डॉक्टर के पास नहीं जाते, क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि हर इंसान अपने आप में एक डॉक्टर है। बस आपको आयुर्वेद को समझना होगा, आयुर्वेद को मानना होगा, इसे अपनाना होगा। दोस्तों, हम तो सिर्फ आपको बता सकते हैं, अब चॉइस आपकी है, आपको करना क्या है। अब कुछ लोग ये कंप्लेंट करते हैं हमारे पास समय नहीं है, तो दोस्तों समय तो निकालना ही पड़ेगा। आज निकाल लीजिए या कल बीमारियों के लिए निकाल लेना। तो समय आपको निकालना पड़ेगा। ये कंप्लेंट मत कीजिए कि हमारे पास समय नहीं है। जब पैसा कमाने के लिए 10 घंटे लगा सकते हैं तो अपनी बॉडी के लिए आधा 1 घंटा भी लगा सकते हैं।
ये जरूरी भी है, नहीं तो आपका सारा कमाया हुआ पैसा आगे जाकर बीमारियों पर ही खर्च हो जाएगा, तो उस कमाए हुए पैसे का भी क्या फायदा। आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम जिंदगी में स्वस्थ रह सकते हैं और आयुर्वेद को अपनाकर हमेशा बीमारियों से बचे रह सकते हैं। आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके इस शेयर से किसी दूसरे व्यक्ति को हेल्प हो सकती है, उसकी जान बच सकती है, उसकी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दें और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। ऐसे ही वीडियोस के साथ फ्रेंड्स दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।